मित्रों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पे मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा और ऐसे विषय पे आज मैं चर्चा करना चाहूँगा जो वर्तमान में आकर्षण के केंद्र बन गए हैं। और इस समय जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी में इतने अधिक तेजी से आकर्षण का बिंदु बना हुआ है। इस तरह से आकर्षण बना हुआ है कि वो पूरा विसंगतियों में पड़ने के कारण अपनी जद में वो विसंगतियों के शिकार हो जा रहा है युवा वर्ग हमारा। तो विषय है, ये दो तीन आकर्षण हैं जिनके विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पहला आकर्षण है अपराध के प्रति, दूसरा आकर्षण है मदिरा इत्यादि के प्रति और तीसरा है लापरवाही ड्राइविंग इत्यादि के प्रति। और चौथा बिंदु पे हम आपसे बातचीत करेंगे कि इसका निदान समाधान क्या है उस विषय पे। तो पहला मैं आपसे बताऊं, चर्चा करें व्यसन के प्रति, मदिरा के प्रति, नशा के प्रति जो अधिक आकर्षण इस समय युवा पीढ़ी में हो रहा है, बढ़ रहा है, उससे ना जाने कितने ऐसे अपराध हैं। तो लगभग 70 से 75 और 80% तक जो भी अपराध हिंदुस्तान में कारित घटित हो रहे हैं, जो भी माननीय न्यायालयों में सब वाद इत्यादि योजित हो रहे हैं, यदि फौजदारी सिस्टम को देखा जाए, उसकी पद्धति को देखा जाए, उसकी प्रक्रिया को देखा जाए, तो उसका जो जन्म होता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 70 से 75 और 80% तक नशे की स्थिति में हो रहा है। अपराध अधिक कारित जो हो रहे हैं वो सब नशे की स्थिति में हो रहे हैं। तो स्थिति अपराध के प्रति जितना अधिक अग्रसर भारत की व्यवस्था हो रही है या भारत का जितना युवा वर्ग जा रहा है, उसका मुख्य कारण है नशे के प्रति आकर्षण। दूसरा विषय इसी पे अगर जो हम लें कि अपराध के प्रति, अपराध और अपराधी इनके प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, विषय क्या है कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि कोई किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का जो भी व्यक्ति बड़े से बड़ा कोई अपराधी हो जाए तो उसकी सपोर्ट करने के लिए उसी की कास्ट के, उसी की जाति के, उसी की धर्म के, उसी के मजहब के लोग उसका स्वागत करने के लिए, उसका महिमा मंडन करने के लिए, उसका माल्यार्पण करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। तो जो हमारी युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, जिनसे देश को बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो उनके देश का भविष्य है और विश्वास है, आस्था है, वो उस पर संसाधनों के अनुसार अपना विच्छेदन करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं पूरा। और ये देखते हैं कि जब इसका संसाधनों पे इतना आनंददायक स्थिति है इसकी, तो जो क्रिमिनल लोग हैं उन क्रिमिनल लोगों का जो महिमा मंडन हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक अच्छी विधा होगी, अच्छी चीज है, अच्छी जगह है, अच्छा स्थान है, ये अच्छा ओहदा है। तो दूसरा जितना युवा वर्ग है वो भी उससे प्रेरित होकर के और वो भी उसी जरायम की दुनिया में कूद चला जाता है। और जरायम की दुनिया में कूदने के बाद जो उसका हास होता है वो बखूबी रूप से सब समाज जानता ही है। तो स्थिति ये है कि हमें दोनों आकर्षण, जो स्थिति आपको मैंने बताया, पहला आकर्षण है नशे इत्यादि के प्रति जो आकर्षण पैदा हो रहा है युवा वर्ग में, उससे बचना है। दूसरा आकर्षण अपराध की दुनिया से, जरायम की दुनिया के प्रति जो बढ़ रहा है उससे बचना है। तीसरा लापरवाह ड्राइविंग का होता है। लापरवाह ड्राइविंग, कोई इसे इतना अच्छा ड्राइवर नहीं माना जाता कि मोटरसाइकिल पर बैठ करके और उसका जो है तुम कार ने शुरू कर दिया, रेस लगानी देनी शुरू कर दिया, कार में बैठे या कार उसमें मोटरसाइकिल बैठे और उससे बहुत तेजी से अगर जो चला रहे हो, तो ये कोई बहादुरी का अच्छा कोई कार्य नहीं कर रहे हो। तो निश्चित रूप से उस माप से पूछना, उस बहन से पूछो, उस बाप से पूछो जो 25 वर्ष तक माँ पाल के पोस के बड़ा किसी बच्चे को करती है, और जब वो 25 वर्ष की उसकी तपस्या, उसकी मेहनत 25 सेकंड में ही खत्म हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट के कारण, तो उस माँ पे, उसके बाप पे, उस पे क्या गुजरती होगी, जो जाते हुए बच्चे की अपना पीठ देखती है लेकिन लौटते हुए का मुंह नहीं देख पाती, तो उस पे क्या बीतती होगी। तो ये लापरवाह सेकंडों का खेल है। तो लापरवाही ड्राइविंग से भी हम लोगों को बचना होगा, सजग रहना होगा। इसी क्रम में मैं आपको समता मूलक स्थिति से, चूंकि जो वर्तमान की कंडीशन है, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, राष्ट्रपति जी का। उससे पहले वो रक्षा विशेषज्ञ रहे, रक्षा सलाहकार रहे और रक्षा डीआरडीए के जो डायरेक्टर रहे। तो उनके द्वारा जो कहा गया अपने उसमें स्लोगन में, उन्होंने कहा कि जो बहुत पुरानी दुनिया थी वो मसल्स पावर्स क्रिएट होनी चाहिए थी, उससे चलती थी। मसल्स पावर कहते हैं शारीरिक शक्ति को। और उसके बाद में दुनिया जो चली, बाद में दुनिया चली वो पैसे के बल पर चली। और अब वर्तमान में जो दुनिया चल रही है, दुनिया की जो गति है, वो वर्तमान में जो दुनिया वो मस्तिष्क की शक्ति से चल रही है। जो मस्तिष्क में जितना अधिक बौद्धिक क्षमता का
प्रचार प्रसार प्रकाश होगा, उतनी ही हम किसी भी विषय को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाइयों तक छू सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमारे ये दोनों तीनों विषय जो मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, तो उन्होंने साफ और सुस्पष्ट शब्दों में सुनिश्चित किया है कि मस्तिष्क तब प्रवृत्त होगा जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, और शिक्षा ग्रहण करने में जो हमारे गुरुजन हैं, गुरुजन इत्यादि का हम लगातार अनुसरण और अनुकरण करेंगे, उनकी वार्तालाप का, उनके निर्देशों का, उनका आदेशों का, तो निश्चित रूप से हम लोग कहीं हद तक अपने सफर को अच्छा से तय कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर जो स्थिति और दूसरा देखा जाए, तो दूसरा एक विषय है कि पहले गुरुजी इतना संयम और विवेक और धैर्य होता था नवीन युवा पीढ़ी में, बच्चे में, कि यदि घर का भी कोई भी व्यक्ति या पड़ोस का भी कोई व्यक्ति आपस में मार देता था, थप्पड़ लगा देता था, या टीचर था और टीचर भी खूब काफी मारपीट करते थे, काफी पिटाई करते थे, तो उन्हें चूंकि ये उसमें उनका उद्देश्य जो था मारने का, पीटने का, लताड़ने का, धमकाने का, डांटने का, उसके उद्देश्य कोई नेगेटिव नहीं था, उद्देश्य वो नहीं था जिसको जो बच्चा समझ रहा था। तो उस समय बच्चा कोई ना दुख मानता था, ना परेशानी होती थी, ना दिक्कत महसूस करता था। लेकिन आज की वर्तमान की स्थिति में कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा है, एक ही घर में बेगाने से टाइप की स्थिति हो रही है। गुरुजन यदि किसी को डांट दे, पिटाई लगा दें या कुछ करें किसी भी उद्देश्य के, अपने हल अच्छे पॉजिटिव उद्देश्य के लिए, तो उसकी भी एफआईआर हो जाती है। तो वहां भी जो है ये काफी परिवर्तनात्मक स्थिति उत्पन्न हुई है। तो हमको धैर्यवान, संयम और सहनशील, सात्विक, सद्भावी, संभावी, सहयोगी और सौहार्दी भी बनना होगा। निश्चित रूप से हमें उस पर भी पूरा मंथन करना होगा। तो इस प्रकार जो भी प्रक्रियात्मक स्थिति है, इसी में मैं एक आपको और बात बताना चाहता हूं। व्यक्ति को जिस जाति, जिस धर्म, जिस मजहब में शिक्षा के प्रति जागृति नहीं होगी, और जो अपने शैक्षिक स्तर को युवा पीढ़ियों के अंदर में समाहित नहीं करा पाएगा, या उनका आत्मचिंतन और आत्मबोध नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो सब जाति, धर्म, मजहब वो सब पिछड़ता चला जाता है। तो मैक्सिमम स्थिति में हमें शिक्षा से निश्चित रूप से जुड़ना होगा, और जो गुरुजन या माता या पिता का जो भी मामला है, जो भी उनका संबंध है आपसी, उन संबंधों के नाते ये सब हमको रोकने टोकने वाले हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि हमको अंकुश लगा रहे हैं ये, तो ये जो हमको रोक रहे हैं या टोक रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारी ही भलाई के लिए है। इसी क्रम पे मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं, कहानी बताऊं आपको, बहुत छोटी है, कि एक गाय जिसके पीछे एक बाघ दौड़ रहा था, तो जो गाय थी, वो गाय अपनी जान बचाने के लिए दलदल में चली जाती है और दलदल में जाकर के फंस जाती है। पीछे से बाघ दौड़ता है उसको मारने के लिए, उसे खाने के लिए, तो वो भी बाघ उसी दलदल में दौड़ता है और वो भी बाघ भी उसमें फंस जाता है, लेकिन वो गाय से कुछ दूरी पे रहता है। अब वो गाय ने जो पीछे देखा, तो बाघ भी उसी दलदल में फंसा हुआ था, तो गाय हंसने लगी। उसने कहा, बाघ आज तू तो गया। उसने कहा, तो तू क्या बच जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं बच जाऊंगी, तू देख। जब शाम हुई तो शाम को जो गाय जिसकी थी, वो व्यक्ति ने काफी ढूंढा अपनी गाय को, गाय कहाँ चली गई, और वो अपना आकर के उसने देखा तो गाय दलदल में फंसी हुई थी। तो वो अपना रस्सी, जेवड़ा और जो भी था उस पे संसाधन उनको लेके आए, और आकर के अपने उसको गाय को अपना उसे खींच करके दलदल से बाहर निकाल दिया। तो जब गाय बाहर को निकली, तो उसने बाघ की तरफ को देख करके दोबारा हंसा, जो बाघ देख, मैं तो जा रही हूं, मैं तो सुरक्षित जा रही हूं, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि मुझे संभालने वाले हैं और तुझे संभालने वाला कोई नहीं है। तो जो बच्चे की जनरेशन है, नवीन बच्चों के नए इस समय उत्थानपूर्ण वातावरण में जो जी रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से उमंग और जोश से भरे हुए हैं, अच्छी चीज है। लेकिन जिन पे अनुभव वान व्यक्ति, माता के, पिता के, भाई के, बंधु के, गुरु के रूप में यदि इनको संभालने वाला कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से इनका भी अस्तित्व विहीनता की तरफ चला जाएगा। तो हमें अनुकरण और अनुसरण सब करना होगा, उन माताओं का, उन पिताओं का, उन भाइयों का, उन गुरुओं का, उनका लगातार हम लोगों को सम्मान करना होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग किसी हद तक अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं, और गलत दृष्टिकोण में जाने से बच सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई, नमस्कार।